आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर अब भी पेच फंसा है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाए रखने पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार ने एक बार फिर खुद को सुप्रीम मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ही अवहेलना कर दी है। तो बीजेपी ने वक्फ पर फैसला आने से पहले ही ऐसा क्या किया जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, आपको बताएंगे। और क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। 1975 से चल रहा था मदरसा, एक शिकायत पर नोटिस चला दिया बुलडोजर। तो आपको बता दें कि अभी वक्फ को लेकर सुनवाई पूरी हुई ही नहीं, सीजेआई गवाई की बेंच ने फैसला सुनाया तक नहीं, अभी तक वक्फ पर अंतरिम रोक को कायम रखा गया है कि उतने में आप देख सकते हैं खबर निकलकर ये सामने आई है कि 1975 से जो मदरसा चल रहा था उससे शिकायत पर नोटिस के बाद तुरंत बुलडोजर चलाकर बुलडोज कर दिया गया है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है और खुद को ही सुप्रीम मान रही है। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ आपको बता दें कि खबर यह है कि 1975 से चल रहे मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है, तो दूसरी तरफ आप देखिए एक और खबर निकलकर सामने आई है। इसमें लिखा है यूपी में मदरसों के खिलाफ एक्शन, सिद्धार्थ नगर में 37 पर चला बुलडोजर। मतलब 37 मदरसों पर दिन दहाड़े बुलडोजर चलवा दिया गया है। हालांकि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, इसकी उम्मीद इनसे जताई भी जा सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी की योगी सरकार ने कई दफा ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। लेकिन वक्फ मामले में इस तरह से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगी, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन इस बार आपको बता दें कि बीजेपी ने ये कारनामा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हां, क्योंकि जहां एक तरफ शुरुआती सुनवाई में ही सीजेआई खन्ना की बेंच ने वक्फ पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सरकार को इस तरह से वक्फ की जमीनों, मदरसों, मस्जिदों पर कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई खन्ना के रिटायरमेंट के ठीक बाद सीजेआई गवाई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी होते ही संकेत दे दिए थे कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को एक बड़ा झटका तो लगने वाला है। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को एक झटका देता, सरकार ने उससे पहले ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। योगी सरकार ने दिन दहाड़े जिस तरह से कई साल पुराने मदरसों पर बुलडोजर चलवाया है, और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि 37 मदरसों को बुलडोज करवाया है, उसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वक्फ मामले को लेकर पेच फंसा ही है, फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अभी नहीं सुनाया है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन की ओर से दायर याचिकाओं पर जो दलीलें दी गई हैं, जिस तरह से कपिल सिब्बल ने सरकार के वकील की धज्जी उड़ाई है, उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सरकार को एक तगड़ा झटका तो लग सकता है। क्योंकि एक तरफ तो भरे कोर्ट रूम में सरकार ने वक्फ कानून को लेकर अपना पक्ष रखने में चूक कर दी है, सरकार के वकील घुटने टेकते नजर आए हैं, और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि अब इस खबर ने, मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी चलाए गए बुलडोजर की खबर ने सरकार का खेल पलट दिया है। जी हां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर बीजेपी की सरकार ने इस तरह से बवाल काटा है, और ये आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना कोई छोटी बात नहीं है। एक बार फिर बीजेपी ने ये करके दिखाया है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जरूर मार ली है, क्योंकि सीजेआई खन्ना के बाद सीजेआई गवाई ने जिस तरह से सरकार को निशाने पर लिया है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि सीजेआई गवाई इस मामले पर सरकार को लपेटने तो वाले हैं, क्योंकि अब बुलडोजर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, अदालत की अवमानना, मौलाना अरशद मदनी। तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का यह साफ कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले पर फैसला सुनाया नहीं है, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी दिन दहाड़े सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे से मदरसों और ईदगाहों के साथ साथ कब्रिस्तानों तक पर कार्रवाई कर रही है, जो काफी निंदनीय है और यह अदालत की अवमानना है। उनका तो यह भी कहना है कि ये बीजेपी सरकार जिस तरह से लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, ये बिल्कुल मुसलमानों के लिए राजनीति का लक्ष्य बना लिया गया है।
मुसलमानों के खिलाफ ये राजनीति की जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर ये साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। पहले भी सरकार ने ऐसा किया था और अब भी कर रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ मसले को लेकर भी अभी तक सुनवाई पूरी होने के बावजूद फैसला नहीं सुनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर उतर आई है। और इतना ही नहीं बल्कि खबर तो यह भी है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे, जो फैसले सुनाए गए थे, योगी सरकार, भाजपा सरकार उनके भी फैसलों का उल्लंघन कर रही है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर पिछले साल 21 अक्टूबर 2024 को पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बेंच ने इस्लामी मदरसों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और उन सभी नोटिसों पर रोक लगा दी थी जो विभिन्न राज्यों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों को जारी किए गए थे। उसमें कहा गया था कि कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के समय तक इस संबंध में अगर कोई नोटिस या आदेश केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी होता है तो उस पर भी विधिवत रोक जारी रहेगी। मौलाना अरशद मदनी का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के उन सभी मुस्लिम बाहुल्य जिलों में जिनकी सीमाएं नेपाल से भी मिलती है, मदरसों ही नहीं दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई धड़ल्ले से केवल जारी है। बल्कि आपको यह भी बता दें कि सैकड़ों मदरसों को असंवैधानिक घोषित करने और उसे सील भी किया जा चुका है। कई मदरसों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि दुख की बात यह है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद ये अभियान जारी है, जिसको लेकर मुसलमानों में डर का माहौल पैदा हो गया है। अब जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने माहौल को और पेचीदा तो बना दिया है, क्योंकि एक ओर जहां अरशद मदनी का बयान निकलकर ये सामने आता है, वहीं दूसरी ओर वक्फ पर फैसला आने से पहले मदरसों पर हो रही इस तरह से अवैध कार्रवाई को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि वक्फ की सुनवाई पूरी हो चुकी है और CJI गवाई की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले से सुप्रीम कोर्ट में अभी ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों की छुट्टी चल रही है, लेकिन CJI गवाई की बेंच 26 मई से 1 जून तक कई मामलों की सुनवाई करेगी। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि इसी 4-5 दिन के अंदर या उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना, इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई करना भारी भी पड़ सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट वक्फ मामले में क्या अपना रुख बदलेगा या कि फिर सरकार को एक बड़ा झटका लगेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।